नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस वीडियो में उन 5 सरकारी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो कि इस जुलाई 2022 में होने वाली है। यहाँ पे इनकी योग्यताओं से जुड़े संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, अंतिम तिथि क्या होगी, कहाँ से और कैसे आवेदन करना है जाकर, इसके बारे में प्रक्रियाएं हम बताएंगे। यहाँ पे आपकी योग्यताओं के अनुसार बहुत ही हाई क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए कि आप 10वीं कक्षा पास भी हैं तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ऑल इंडिया जॉब वैकेंसी अपडेट है, तो इस वीडियो को देखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो पहली वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे देते हैं आपको। जी हाँ, पहली वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। भारत सरकार की यह पहली पीएसयू कंपनी है जहाँ पे कोल सेक्टर से यानी कि कोयले के सेक्टर से अपडेट किया गया है नया वैकेंसी। मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट होगा यहाँ पे, और ये मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए करीब 1050 पदों की रिक्तियाँ निकाली गई हैं। अब जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं अपनी उम्मीदवारी को लेकर यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो आवेदन शुल्क आपसे यानी कि फीस चार्ज लिया जा रहा है 1180 रुपया लिया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आयु सीमा को लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका रखा गया है, यानी कि 30 ईयर तक के छात्र जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो आवेदन करेंगे। वेतन की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों तो 50,000 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग हो सकती है इस पोस्ट के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए। तो अगर आप योग्यता रखते हैं, यानी आपके पास क्या होना चाहिए योग्यता के अनुसार, तो जो भी छात्र बीई बीटेक किए हैं या बीई बीटेक किए हैं इंजीनियरिंग में और बीएससी किए हैं इंजीनियरिंग सेक्टर से किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर आपके पास एमएससी, जी हाँ एमसीए, सॉरी माफ़ करेंगे, एमसी की डिग्री हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए जो आपको ऑफिशियल अपडेट जो है, नोटिफिकेशन जो है, वो मिलेगा आपको www.coalindia.in पे जाके आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन कीजिएगा। मैं आपके लिए इसको एक ऐसा वीडियो भी बना दूंगा जिसमें कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं, जो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। वैसे इन शॉर्ट आपको मैं इस वैकेंसी के माध्यम से इसके जो पोस्ट के बारे में है, ये आयु सीमा इसमें 30 साल मांगी गई है, 1180 रुपये यहाँ पे फीस चार्ज है, 50,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होगी, 1050 पदों की वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया 30 साल है, जो कि आपके लिए जरूरी चीज़ है, मैंने बता दिया है। अब अंतिम तिथि जो है इसी जुलाई में है, यानी कि 22 जुलाई को अंतिम तिथि है। तो आप अगर योग्य अभ्यर्थी तो आवेदन 22 जुलाई से पहले कीजिएगा। चलिए दूसरे अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की जॉब के बारे में, तो 10 जुलाई लास्ट डेट है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए उन उम्मीदवारों को। अब मैं आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से रखिएगा। जो भी छात्र जो हैं यहाँ पे आवेदन करेंगे, ये बैंक में ऑफिसर्स की वैकेंसी है और ये स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट भी है, ठीक है। उम्मीदवारों के पास जो है बीई बीटेक में लॉ अगर आपने किया है या बीई बीटेक किया है आपने, तो ये ध्यान रखिएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। या आप अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, और जो कि आईडीबीआई बैंक के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, आईडीबीआई बैंक के तहत इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए करीब 226 पदों की टोटल वैकेंसी है। 1050 पोस्ट वहाँ है, 226 पोस्ट यहाँ है। लेकिन इस वैकेंसी के लिए भी आपको आवेदन करना होगा, तो 100,000 रुपये जो है आपसे फीस चार्ज लिया जा रहा है। पोस्ट नेम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो कि राजभाषा में वैकेंसी है, और डीबी एंड ईबी के लिए 16 पोस्ट है। आईटी और एमएस जो है के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, एमआईएस के लिए तो उसके लिए 139 पदों की वैकेंसी है। लीगल यानी कि लॉ के लिए यहाँ पे 28 पदों की वैकेंसी है। रिस्क मैनेजमेंट में 6 और ट्रेजरी में 6 पोस्ट है। तो ये वैकेंसीज को कुल मिलाकर यहाँ पे 226 पदों की टोटल वैकेंसी है। आवेदन करने के लिए जो आपका लिंक है यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये सारे जो पोस्ट हैं, ये जो सारे मतलब ये पेपर कट है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि आपको जो है कोई चीज़ खोजने में आसानी हो जाए। वेतन की बात कर ले यानी कि सैलरी की बात कर ले,
तो यहाँ पे 49,910 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है विथ अलाउंस अगर आपको यहाँ पे मिलेगा तो ये सैलरी आपकी 55 से 60,000 तक भी जाएगी। लेकिन बैंक की नौकरी है और अच्छी नौकरी होती है, व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं इन सभी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ आवेदन जरूर कीजिएगा। आपकी जो डिग्री है, मैंने फिर से बताना है यहाँ पे कि BE BTech चाहिए या लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है आप जो है एक एग्ज़ाम प्रोसेस से गुजरेंगे, एक एग्ज़ाम पैटर्न से, जिसमें कि आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए चयन किया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पे आपकी स्क्रीनिंग होगी और आपको यहाँ से सिलेक्टेड किया जाएगा दोस्तों। तो ये आवेदन करने का अंतिम तिथि 10 जुलाई है, इसको आप नोटेबल याद रखिएगा। अब जो तीसरी वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक सरकारी कंपनी है, HPCL। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। ठीक है, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, ये आपको इंटरव्यू बेसिस पे, मतलब इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, यानी कि सीधा आपका इंटरव्यू होगा। जहाँ पे केंद्र जो भी सेंटर पे बुलाया जाएगा वहाँ पे आपको जाना होगा। टोटल 294 पदों की रिक्तियाँ हैं और इसके लिए नियुक्ति ली जा रही है। आयु सीमा यानी कि एज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो आयु सीमा जो है आपकी 25 से लेकर 27 साल तक के बीच में होनी चाहिए। जबकि आरक्षित वर्गों के लिए जो है इसमें एज फॉर द गवर्नमेंट रूल छूट मिलेगी आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता के अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो आपका जो है इंजीनियरिंग में या MSc में या CA में डिग्री होनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और विस्तृत जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। यह ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आपको मेंशन किया गया है, www.hindustanpetroleum.com पे जाएंगे। वहाँ पे आपको आखिरी तिथि भी दिखाई देगी कि किस तिथि को आपको लास्ट आवेदन करना है यहाँ पे। अब रही बात सैलरी, तो लास्ट डेट मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई लास्ट डेट है यहाँ से आवेदन करने का भी। ओके, यहाँ पे आपको बता दें कि जो सैलरी होगी यहाँ पे 50,000 की सैलरी स्टार्टिंग होगी। 50,000 से लेकर यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक प्रति महीना वेतन, यानी कि आपको मेनली जो है वेतन जो है 50,000 से प्लस मतलब अलाउंस वगैरह देकर यहाँ पे अपडेट की जाएगी। अब इसका भी फॉर्म जो भरने का जो फीस चार्ज है वो 1180 रुपया रखा गया है। तो फीस चार्ज सभी का अधिक है यहाँ पे, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। और सभी हायर क्वालिफिकेशन के ही अभी तक बात हुई है, यहाँ पे BE BTech या ग्रेजुएशन की बात की गई है, तो ये थोड़ा सा स्पेशलिस्ट की भी बात की गई हो, तो ये वैकेंसी सारे स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जो कि 10वीं कक्षा के आधार पे है, वो मैं आगे आपसे चर्चा करूँगा। तो इसके लिए जो है आपको जो डिग्री मैंने बता दी है ना, एज क्राइटेरिया बता दिया, फीस बता दिया, सैलरी बता दी, और यहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है इसका लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के ही इसको आवेदन करेंगे। ठीक है, चलिए चौथी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको कल ही अपडेट दिया था एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाके इसको देख लीजिएगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन अपडेट दे ही देता हूँ आपको। ये UPSSC SSC जो है, UPSSC PET का एग्ज़ाम है। PET क्या है ये? तो ये दोस्तों प्रिलिमिनरी है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं उसका एक यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसको कहते हैं। इस एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका जो स्कोर होता है, मतलब जो आपका मेरिट बनता है, यहाँ से जितना भी स्कोर आप लेकर आगे हाईएस्ट, उसके आधार पे 10वीं मतलब जो कक्षा के आधार पे जितनी वैकेंसीज निकाली जाएगी उस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास योग्यता 10वीं तो होनी चाहिए पहली चीज़, लेकिन साथ में ये एग्ज़ाम PET का आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब जो है इसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है, जी हाँ, और इसके लिए जो है लास्ट डेट 27 जुलाई रखा गया है। 28 जून से इसको आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि लास्ट डेट 27 जून रखा गया है। मेरी बात सुन लीजिएगा, ये अधीनस्थ सेवा आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। वैकेंसी के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कह लीजिए इसको, जो कि 10वीं कक्षा के आधार पर इसको लिया जा रहा है। इसको अगर आप पास करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा में जहां पे 10वीं कक्षा के आधार पे आपकी योग्यता होती है, उस परीक्षा को देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं।
ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपका मेरिट बेस पे भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो इस स्कोर कार्ड पे आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक वैकेंसी है यहाँ पे पीईटी को लेकर भर्ती है, जिसमें कि आपका नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है, इस वीडियो में जाकर देखिएगा। इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट लिया जाएगा आपका जो है सितंबर महीने में लिया जाएगा, और फीस चार्ज जो है यहाँ पे 100 रुपया मात्र रखा गया। तो ये एक अच्छी अपडेट है, चौथी वैकेंसीज का अपडेट जो कि यहाँ से मेंशन किया गया है। अब चलते हैं 5वीं वैकेंसी के ऊपर। 5वीं वैकेंसी यहाँ पे थोड़ा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर का पोस्ट है, 157 पदों की वैकेंसी है, और इन पदों की उम्मीदवारी का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, और वो भी 480 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है, तो 157 पोस्ट है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है आपका जो है आर्किटेक्ट में डिप्लोमा एटलीस्ट होना चाहिए। डिप्लोमा इन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट होना चाहिए। 18 से लेकर 37 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे। लेकिन सैलरी की अगर बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, है ना, सैलरी की बात कर ले तो 35,000 प्लस आपका सैलरी यहाँ पे रहेगा, विथ अलाउंस अगर यहाँ पे जोड़ता है तो 35,400 तो यहाँ पे बताया गया है, बट वो ऊपर ही जाएगा। योग्यता की बात मैंने बताई आपको कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट आपका होना चाहिए सर्टिफिकेशन। आवेदन करने का जो शुल्क है यहाँ पे 1,500 रुपये लिया जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको बताया भी गया है, और चयन की जो प्रक्रिया होगी योग्य उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी चयन की प्रोसेस किए जाएंगे, यानी कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा। सामान्य वर्ग का कोई भी उम्मीदवार जो है नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके 40% अंक प्राप्त ना हो जाए। तो ये इन पदों के लिए उम्मीदवारी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट भी होगा 480 अंकों का। 157 पदों की कुल वैकेंसी है। एज बता दिया हमने, सैलरी बता दी हमने, फीस बता दिया हमने। तो आपको अब आवेदन कहाँ से करना है, तो आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट ppsc.gov.in। ठीक है, ये जो वैकेंसी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई है। 157 पदों की टोटल वैकेंसी है। 19 जुलाई तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। याद रखिएगा, ये सारे डिटेल जो हम आपको बता रहे हैं इसको एक एक करके आप नोट जरूर कर लेंगे। ये 5वीं वैकेंसीज का अपडेट हमने आपको दे दिया है। एक वैकेंसीज का अपडेट और ले लीजिए यहाँ पे। यह 110 पदों की ये वैकेंसी है, और ये लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी है, जो कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाल गई। पर ये प्राइवेट नौकरी है, इसको जो आप अपडेट करें, आपको जो अपडेट किया गया है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको इन शॉर्ट ही बता दे रहा हूँ कि 28 जून लास्ट डेट है इसको आवेदन करने का। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BE/BTech डिग्री वाले किसी भी डिसिप्लिन में हैं आप तो इसको आवेदन कर सकते हैं। 45,000 के आसपास की सैलरी आपकी होगी, है ना, जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 20,000 के आसपास की होगी, और 45,000 तक की सैलरी अपडेट हो सकती है। इसको आवेदन करने के लिए आपको बेसिल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, basils.com वैकेंसीज वाले सेक्शन पे जाके आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। इसके लिए भी आपका एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे ली जाएगी। तो दोस्तों, इन 5 बड़ी सरकारी नौकरियों के बारे में हमने आपको बताया यहाँ पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनकी योग्यताएं, सैलरी, अंतिम तिथि के बारे में और इनकी वेबसाइट्स के बारे में हमने आपको अपडेट दिया है। यहाँ से आप वीडियो को देखें और एक दूसरे को शेयर ज़रूर कर लें। जो भी छात्र एलिजिबल होंगे इसके लिए आवेदन करेंगे, और आवेदन करने योग्य नहीं है तो एक लाइक करके ज़रूर जाएंगे। जय हिंद।